अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप में से बहुत से लोग सोलर टेक्नोलॉजी को सिर्फ इतना जानते होंगे कि हम सूरज से सिर्फ सोलर पैनल लगा के बिजली बना सकते हैं। इसके अलावा सोलर से कैसे बिजली बनाई जा सकती है या और क्या क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, ये आपको नहीं मालूम होगा। इस वीडियो में मैं आपको सोलर की बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप मवाजना कर पाएंगे कि इनमें से कौन सी सोलर टेक्नोलॉजी आपकी एप्लीकेशन के लिहाज से आपके लिए बेहतर है। एक आम आदमी ऐसे सोचता है कि ये सूरज है और ये सूरज की रोशनी है, यहाँ पर हम सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी देगा डायरेक्टली। जैसा कि आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रिसिटी डीसी फॉर्म में होती है, डीसी करंट होता है। सूरज की रोशनी सोलर पैनल के ऊपर पड़ी और उसने हमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी यानी डीसी करंट दे दिया। ये तो है सोलर टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं पीवी सिस्टम्स, फोटोवोल्टेक सिस्टम्स। फोटोवोल्टेक सिस्टम यानी पीवी सिस्टम्स, ये वो हैं जो हमारे कंट्री में अब इसका रवाज शुरू हुआ है पिछले 2-3 सालों में ज़्यादा। कि हम घर में सोलर पैनल लेकर आते हैं, सूरज की छांव इसके ऊपर पड़ती है और हम उनसे डीसी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और अपने घर की एसी अप्लायंसेस उससे चलाते हैं। यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सोलर पैनल किस एफिशिएंसी पे काम कर रहा है? नॉर्मली 21% से लेकर अभी तक जो मार्केट में मौजूद हैं 24% के दरमियान में है सब। 21 से लेकर 24% के दरमियान में उसकी एफिशिएंसी, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। कोई पी टाइप है कोई एन टाइप है। 4 से 5% का पी और एन में फ़र्क होता है। अगर ये 20-21% है तो वो दूसरा हो सकता है 23% हो, 23.5% हो। यानी इससे ज़्यादा एफिशिएंसी का मतलब भी आप समझते चले जाएं कि जितनी सोलर इंटेंसिटी यानी जितनी अमाउंट ऑफ लाइट सोलर पैनल के ऊपर पड़ रही है उसमें से सिर्फ 22 से 23% वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है और बाकी वेस्टेज है। इसे कहते हैं एफिशिएंसी। बाकी हमें कोई फ़ायदा उसका नहीं हो रहा। मतलब अगर 20% हमें मिले तो 80% ज़ाया है। ये है पीवी यानी फोटोवोल्टेक सिस्टम्स। लेकिन क्या सोलर एनर्जी को, सन की ह्यूज एनर्जी जो हम तक पहुंचती है, ज़मीन तक पहुंचती है, क्या इस एनर्जी को सिर्फ इसी सोलर पैनल से ही काम में लाया जा सकता है या कोई और सिस्टम्स भी मौजूद हैं? तो इस वीडियो के अंदर वो इस सिस्टम मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो ऐसे भी कोई सिस्टम होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे सिस्टम हैं। इस वीडियो में वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उसे कहते हैं CSP। CSP से बनता है कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटिंग सोलर पावर। कंसंट्रेट का मतलब होता है फोकस करना। कंसंट्रेट का मतलब है जमा करना, फोकस करना एक पॉइंट के ऊपर। यानी सन से आने वाली रोशनी को एक पॉइंट पे जमा करना। कैसे जमा हो सकती है? आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, शायद हर स्कूल जाने वाले ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कि एक लेंस का इस्तेमाल किया जाता था और आगे एक पेपर को रखा जाता था। सूरज की रोशनी जब लेंस के अंदर से गुजरती थी तो सोलर की जो एनर्जी है यानी लाइट है वो कंसंट्रेट होती थी, फोकस होती थी एक पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट के ऊपर कागज़ को रखा जाता था, वो कागज़ वहाँ से जल जाता था। बिल्कुल यही मतलब है सोलर पावर को कंसंट्रेट करने का, फोकस करने का। 1960s में ये कॉन्सेप्ट आया कि एक पैराबोलिक डिश का इस्तेमाल किया गया और उसके अंदर ग्लास लगाया गया रिफ्लेक्शन के लिए और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा के एक पॉइंट पे फोकस कराया गया और उस पॉइंट के ऊपर एक कुकर रख दिया गया और इस पूरे सिस्टम को सोलर कुकर का नाम दिया गया। अब हीट एनर्जी क्योंकि एक पॉइंट पे फोकस हो रही है तो क्या होगा कि कुकर के अंदर जो भी खाना होगा वो कुछ मिनट लेगा और उसके बाद वो पकने लग जाएगा। तो सोलर कुकर का कॉन्सेप्ट 1960s में आया था। ये न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, याद रखिए। ये कॉन्सेप्ट 1960s में आया था सबसे पहले सोलर कुकर का, जिसमें एक डिश टाइप की चीज़ यूज़ करके उसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगा के, ग्लास के टुकड़े लगा के लाइट को फोकस किया गया और वहाँ पर एक चीज़ को पकाया गया। अब वहाँ पर कोई सोलर सेल का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि सोलर सेल एक अलग चीज़ है। ये जो पैनल होता है, पीवी सिस्टम होता है, इसके अंदर सोलर सेल्स होते हैं। सेल का मतलब है कि जब लाइट आके इसके ऊपर हिट करेगी तो फोटोन्स कैप्चर करेगी और फोटोन्स जब कैप्चर करेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा। ये फोटोन से इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, मगर यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो, यहाँ सोलर सेल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ शीशा इस्तेमाल हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस्तेमाल हो रही है। आप देख सकते हैं पिक्चर में
कि यहाँ पे सिर्फ शीशा इस्तेमाल किया गया है, ये मिरर्स का इस्तेमाल करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस की गई है। लिहाजा अब सवाल ये है कि ये जो CSP टेक्नोलॉजी है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर, क्या किन मुल्कों ने इसको अडॉप्ट किया और इसके कितने फायदे हैं, क्या ये इससे बेहतर है? तो व्यूअर्स, ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। पीवी सिस्टम्स और एक तरफ है CSP सिस्टम, कंसंट्रेटिंग सोलर पावर। पीवी सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी मैंने आपको बता दी कितनी, 20 से लेकर 24% तक एनर्जी यूज होती है, बाकी की सारी वेस्ट होती है। और एक मसला और है पीवी में, एक प्रॉब्लम और है कि अब सोलर एनर्जी जो 24 घंटे हमें मिल रही है, उस 24 घंटों में से सिर्फ 8 घंटे हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी के जो 16 घंटे होते हैं उसके लिए हमें बैकअप रिक्वायर्ड होता है। अब ये बैकअप रिक्वायर्ड होता है 16 घंटे, यानी रात के वक्त हम सोलर पैनल को इस्तेमाल करते हुए इन 16 घंटों में सोलर एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। अब इन 16 घंटों में हम क्या करते हैं, बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। अब वो बैटरीज ट्यूबुलर हो, चाहे वो लिथियम आयन बैटरीज हो, कोई भी बैटरीज हो, लेकिन कोई भी बैटरीज इतनी इफिशिएंट है ही नहीं कि वो पूरी रात आपको आपके बड़े सिस्टम चला सके। छोटा मोटा लोड तो पूरी रात चल जाता है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि आपने एसीज चलाने हैं, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, जब आपको 16 घंटे 1-1.5 टन का एसी चलाना पड़ जाए, क्या आप सोच सकते हैं कि कितने सोलर पैनल इस्तेमाल होंगे और उसकी कितनी कॉस्ट होगी, और उसमें कितनी लिथियम आयन बैटरीज लगेंगी, या उसमें कितनी ट्यूबुलर बैटरीज लगेंगी? कि अगर 16 घंटे का आपको बैकअप चाहिए हो तो आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। क्यों? कि आप क्या चाहते हैं, एसी क्या काम करता है, हमें कूलिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गीजर इस्तेमाल करना चाहते हैं सोलर पे, अब गीजर 2500 वाट लेता है, एसी 1500 वाट से लेकर आगे आप समझ लें, कभी कोई 1500 लेता है, कोई 1800 लेता है, कोई 2000 लेता है, डिपेंड करता है कितने टन का एसी है। इसी तरीके से जो गीजर है वो भी समझे कि 2000 वाट, 2500 वाट, 3000 वाट, 3500 वाट। ये नहीं कि मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसा सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं जिसमें आप 2000 वाट, 3000 वाट में कूलिंग अचीव कर रहे हैं या हीटिंग अचीव कर रहे हैं, क्योंकि गीजर में तो, गीजर के केस में क्या चाहिए होती है, हीटिंग, और एसी के केस में क्या चाहिए होती है, कूलिंग। अगर तो सिर्फ पंखे तक की बात है, लाइट्स तक की बात है, तो पीवी सिस्टम से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। यानी कि अगर आपने लाइट्स चलाने हैं, घर के पंखे चलाने हैं, घर का छोटा लोड चलाना है, तो सोलर सिस्टम आपके लिए चीपर है और यही आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपने कूलिंग करवानी है, अगर आपने हीटिंग करवानी है, अगर आपने गीजर चलाना है, अगर आपने एसी चलाना है, अगर आपने कोल्ड स्टोरेज, जो गांव में हमारे कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम बनाना है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इंडस्ट्रियल लेवल पे कूलिंग करानी है, जैसे 100 टन के एसी चलाने हैं, तो वहां पे पीवी सिस्टम लगाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहां पर हमारे लिए बेहतर है कि हम CSP का इस्तेमाल करें। आपको मैं बताता चलूं कि इंडिया में आज से कई साल पहले मेगा किचन्स डेवलप किए गए, मेगा किचन्स, जिसमें 50,000 लोगों का खाना, 50,000 लोगों का खाना रोजाना तैयार होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, मतलब कोई स्मोक नहीं जा रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इसके अलावा सोलर के मुकाबले में डबल से ज्यादा एफिशिएंट भी है। कैसे? आप देख सकते हैं ये पिक्चर के अंदर कि इसमें बहुत सारी सोलर डिशेस का इस्तेमाल किया गया। इन सोलर डिशेस का काम ये था कि ये इसमें यहाँ पर मिरर्स लगे हुए हैं, और मिरर्स जो है वो एक पॉइंट पे फोकस करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो पॉइंट, फोकस वाला पॉइंट था सबका, उन सबको कॉमन कर दिया गया, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ को ऐड कर दिया गया। जैसे सोलर पैनल्स आप एक के साथ दूसरा जोड़ते हैं, दूसरा तीसरा जोड़ते हैं, तो सबके वोल्टेजेस क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एक स्ट्रेंथ बन जाती है, पीवी अरे बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिशेस को, जो इनका फोकस वाला पॉइंट है, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि एक हाई टेम्परेचर अचीव किया जा सके इस जगह पे। अब ये एक हाई टेम्परेचर अचीव हो जाता है इस लाइन के ऊपर, जो फोकस पॉइंट को हमने इकट्ठा कर दिया, उसको हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने करना यह है कि पानी का इस्तेमाल करना है, पानी को यहाँ पे पंप करना है, पाइप में से गुजारना है, और यही हीट एनर्जी पानी को हीट करेगी और पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टीम से खाना बनाया जा सकता है। इंडिया के अंदर 50,000 लोगों का खाना सिर्फ छत के ऊपर ये डिशेस लगा के रोजाना तैयार किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई बिल नहीं आता, वहाँ पे कोई गैस इस्तेमाल नहीं हो रही, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही, और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया गया और इन मिरर्स का इस्तेमाल किया गया, सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप सोचें कि अगर 50,000 लोगों का खाना बनाना और वहाँ पे हमें पीवी सिस्टम लगाना पड़ जाए और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करें खाना बनाने के लिए, सिर्फ घर का एक चूल्हा अगर जलाना पड़ जाए सोलर पैनल से, तो आप बखूबी जानते होंगे कि कितनी कॉस्ट आती है। और 50 घर में सिर्फ अगर 10-15 लोगों का खाना बनाना पड़ जाए सिर्फ इस सिस्टम के ऊपर, यहाँ पे 50,000 लोगों का खाना बन रहा है और छत के ऊपर इतना बड़ा मेगा किचन
डेवलप किया, और ये अभी का नहीं है, इसको भी काफ़ी साल हो चुके हैं, और पानी को पंप किया, इस हीट एनर्जी से पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया और स्टीम से खाना बनाया। पाकिस्तान में भी विलेजेस में या नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको चाहिए कि अगर उन्हें वो यही मेगा किचन जो है पाकिस्तान में डेवलप करें। क्या इसे खाली स्टीम बनाने का, अगर आप स्टीम बना लेते हैं डिशेस से, आप सोच सकते हैं कि स्टीम से क्या क्या हो सकता है। स्टीम से बिजली भी बनाई जा सकती है, स्टीम टरबाइन इंजन लगा के। अगर ज़्यादा तादाद में डिशेस लगा ली जाएं या एक ही बड़ी डिश लगा ली जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको एक बड़ी डिश नजर आ रही होगी। ये जो एक बड़ी नजर आ रही है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एक बड़ी नजर आ रही है आपको, ये 25 मीटर बाई 25 मीटर का इसने खाली स्पेस ली है। जब ये टेक्नोलॉजी आई तो पहले स्मॉल डिशेस ज़्यादा लगाई गई, यानी ये पैराबोलिक जो शेफलर्स हैं, इसका जो प्रॉपर नाम है वो डिश नहीं है, शेफलर है। ये शेफलर्स का इस्तेमाल किया गया बहुत ज़्यादा। अब उसने लैंड ज़्यादा थोड़ा लिया और 400 किलोग्राम स्टीम पर आवर के हिसाब से बनाई गई, और उससे मेगा किचन डेवलप किया गया, उससे बिजली भी बनाई गई, उससे कोल्ड स्टोरेज भी बनाई गई। लेकिन बाद में ख्याल आया कि हम बाज़ जगह स्पेस कंस्ट्रेंट होती है, मतलब स्पेस इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, तो हम फुटप्रिंट को कम करते हैं, यानी स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम, इसको हम रिड्यूस करते हैं। तो फिर एक बड़ी पैराबोलिक डिश बनाई गई, यानी एक बड़ा शेफलर बनाया गया। और इस बड़े शेफलर ने क्या कमाल किया कि एक ही बड़े शेफलर के अंदर 380 मिरर्स का इस्तेमाल किया गया। कितने मिरर्स लगाए इसमें? 380 मिरर्स। और ये आप देख सकते होंगे कि ये 380 मिरर्स इतने मजबूत हैं कि इस मिरर्स के ऊपर GI शीट लगी हुई है सेंटर में भी और पीछे साइड पे, इतने मजबूत है कि इसके ऊपर आप खड़े भी हो सकते हैं। 380 मिरर्स का इस्तेमाल किया गया। 25 मीटर बाई 25 मीटर बहुत ज़्यादा एरिया नहीं होता, ये आप देख सकते हैं। ये ग्राउंड में जो है इसको लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है। सिर्फ 25 मीटर बाई 25 मीटर की इसने जगह ली है, 380 मिरर का इस्तेमाल किया गया है। और ये सारे के सारे मिरर्स क्या कर रहे हैं कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं एक पॉइंट की तरफ। ये जो बड़ी चीज़ आपको नजर आ रही है, इस पॉइंट की तरफ फोकस करा रहे हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर जो अचीव हो रहा है वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो रहा है। अब पानी को नीचे से पंप किया जाता है और ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, यानी उस फोकस पॉइंट की तरफ जो कि 1700 डिग्री के ऊपर है। जब पानी 1700 डिग्री के में से पास होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम को नीचे लेके आके हॉट प्रेशराइज्ड वाटर की फॉर्म में स्टीम को स्टोर किया जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ? यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पर सोलर एनर्जी देखें, यहाँ पे क्या 8 घंटे आपको सोलर एनर्जी मिली। यहाँ पे अगर आपको रात का बैकअप कितना चाहिए? 16 घंटे, और 16 घंटे बैकअप बनाने के लिए आपको लाखों रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। लिथियम आयन बैटरी कोई कहेगा लगा लो, सोलर पैनल्स बहुत बड़े लगाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम एक शेफलर की बात करते हैं, तो शेफलर अगर आप एक ही बड़ा लगा लेते हैं, जिसमें एरिया भी सोलर पैनल की निस्बत कम लेना है, 25 मीटर बाई 25 मीटर का लेना है, और 400 किलोग्राम जो है वो स्टीम पर आवर के साथ प्रोड्यूस होगी, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो 50 बार होगा, 50 बार प्रेशर होगा। और ट्राई जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि 50 बार प्रेशर वाली स्टीम को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीम टरबाइन को घुमाने के लिए, यानी पावर जनरेशन के लिए। और जब पावर जनरेशन आप कर लेते हैं स्टीम टरबाइन से, ये 50 बार वाली जो स्टीम है गुजरती है, तो इसकी जो प्रेशर है वो बाद में 8 से 10 बार हो जाता है। और ये 8 से 10 बार वाली जो प्रेशराइज्ड गैस स्टीम होती है, ये भी इंडस्ट्रियल बहुत सी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, पेपर इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहाँ पे सिर्फ प्रेशर हाई नहीं चाहिए होता, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी 2 इस्तेमाल हो गए। और फिर लास्ट में जब स्टीम कंडेंस होती है और हॉट वाटर बनता है, तो उस हॉट वाटर को भी फाइनली हम किसी इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक तीर से 3 शिकार किए, ट्राई जनरेशन कॉन्सेप्ट। अगर आप मल्टी डिशेज यूज करते हैं, मतलब छोटे छोटे शेफलर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एरिया ज्यादा लेना है। कि यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरीज में स्टोर किया जा सकता है, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं। और वो बैटरीज में स्टोर करने के बावजूद 16 घंटे का बैकअप नहीं मिलता अगर आपने बड़ा लोड चलाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 टन के एसी चलाने हैं, 1 टन वाले 100 एसी हैं आपके पास, 100 टन के एसी चलाने, तो बताएं कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगेगा और उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, उसमें कितने बड़े बड़े आप बैटरी के बैंक लगाएंगे, उसकी आप कॉस्ट करोड़ों में निकल जाएगी। जबकि यहाँ अगर आप सिर्फ 25 मीटर बाई 25 मीटर का लैंड इस्तेमाल कर लेते हैं और सिर्फ 380 मीटर के अंदर लगा देते हैं, इसकी हाइट भी तकरीबन कोई 25-26 मीटर होती है, तो आप इस एक दफ़ा अगर ये प्लांट लगा लेते हैं तो आप 100 टन के एसी चला सकते हैं। लोड कितना चला सकते हैं? 100 टन का एसी। ट्राई जनरेशन कॉन्सेप्ट है, 3 इस्तेमाल मैंने आपको बताए जो आप कर सकते हैं। लेकिन जो पावर आप जनरेट करेंगे 1 मेगावाट आगे बिजली बनाने के लिए, उसमें हम 100 टन के एसी चला सकते हैं, और लैंड जो है वो भी कम कंज्यूम होगा। तो आप एफिशिएंसी का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इसको अगर हम एफिशिएंसी में कंपेयर करें तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 20 से 24% के दरमियान में होती है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो आज इंडिया 87% अचीव कर चुका है। अब कहाँ 20-22, कहाँ पे 87%। अगर आपको स्टीम रिक्वायर्ड, अगर आपको कोल्ड स्टीम को अगर आप पूछेंगे कि एसी जो है वो तो कूलिंग से चलता है, ये तो आप स्टीम बना रहे हैं, तो स्टीम से आप कैसे कूलिंग को कन्वर्ट करेंगे? तो स्टीम को
कूलिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। किस टेक्निक के जरिए? वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर। वेपर एब्जॉर्प्शन चिलर लगा के यहाँ पे जो स्टीम बनेगी उस स्टीम को कूलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 100 टन के एसी चला सकते हैं। इंडस्ट्रीज जिनके पास बॉयलर्स हैं और वो बड़े बड़े बॉयलर्स लगाते हैं, वहाँ पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ऑयल बर्न कर रहे हैं, गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर बॉयलर्स में बहुत बड़े बॉयलर्स हैं, उनमें पानी है, उसको हीट करते हैं और फिर उससे स्टीम बनाते हैं। अब उस स्टीम को वो अपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन आप ये सोचें कि अगर यही बॉयलर्स अगर करने पड़ जाए सोलर की एनर्जी से, सूरज की रोशनी से, तो अगर एक तरफ आपके पास पीवी सिस्टम है जो 20 से 22% एफिशिएंट है और हाईली कॉस्टली है, और एक तरफ इंडस्ट्री के पास ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? सनलाइट को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं बिजली में, और वो भी कौन सी बिजली? डीसी। डीसी को आप कन्वर्ट करेंगे फिर एसी में, फिर अगेन लॉस, और जो ऑलरेडी डीसी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो इस एफिशिएंसी में बन रही है। इसमें जब डीसी को एसी में करेंगे फिर मजीद लॉस, और फिर इससे आप आगे ड्राइव करेंगे एसी। ठीक है जी, ये है जी इधर लॉसेस का सिस्टम। अगर आप जो है बात करते हैं हीटिंग या कूलिंग की, बात करते हैं स्टीम की, बात करते हैं गीजर की या एसी की, तो गीजर का सिस्टम इसके लिए अगर आप पीवी सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं 24 घंटे के लिए इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, तो पीवी लगाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम है। कहाँ 20 से 24% एफिशिएंसी, और यहाँ पे एफिशिएंसी 87% है, यानी आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं। आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो दोनों है, लेकिन आप ये देखेंगे कॉस्ट एफिशिएंसी देखें आप, ये 87% एफिशिएंट है। ये एक बड़ा शफलर, अगर एक इंडस्ट्री एक शफलर लगा ले अपने मैदान में जहाँ पे सोलर से फायदा उठा सकता है, वो 25 बाई 25 मीटर का हर इंडस्ट्री जो है वो एरिया इस्तेमाल करे, वहाँ पे शफलर लगाए, वहाँ से स्टीम को यूटिलाइज करें, स्टीम को कूलिंग में भी कन्वर्ट करें, चिलर भी चलाएं, यानी कि एसी का भी मजा लें, यानी ये सारे काम। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज जो है वो भी विलेजेस में की जा सकती है, जैसे आपने सोलर ट्यूबवेल लगाए पीवी सिस्टम इस्तेमाल करके। इसी तरह आप हमारे गांव में कोल्ड स्टोरेज जो है उसके लिए किसान जो है वो एक हाई अमाउंट पे करता है। जितने कोल्ड स्टोर बने हुए हैं और वो उनको रेंट पे किया जाता है, कितनी आपकी बोरियां पड़ी हुई हैं, कितने दिनों के लिए पड़ी हुई हैं, उस हिसाब से। लेकिन अगर हर किसान जो है वो अपनी ज़मीन के ऊपर एक बड़ा शफलर लगाए, और उस शफलर से उसको क्या बेनिफिट होगा, उस प्लांट से क्या बेनिफिट होगा कि उसको जो है कोल्ड स्टोर जो है वो बना सकता है अपने लिए। तो इसी तरीके से आप देखें कि आप जब इंडिया जो है वो मेगा किचन बना के 50-50 हज़ार लोगों को खाना खिला सकता है, और उसमें 1 रुपये की भी कॉस्ट नहीं आ रही है बिजली की, या कोई फ्यूल वहाँ पे बर्न नहीं हो रहा है। वैसे अगर किचन के अंदर जब गैस जलती है, आपको पता है कि दुनिया में 30 से 35 लाख लोग सिर्फ किचन की पोल्यूशन की वजह से मरते हैं, यानी किचन के अंदर जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, गैस का या ऑयल का या लकड़ी का, उसके धुएं से जो मरते हैं लोग, वो 30 से 35 लाख लोग हैं। और इसमें जब स्टीम होगी तो स्टीम जो है वो बेहतर है, किससे? कि वहाँ पर आप कोई फ्यूल बर्न कर रहे हो, किसी और टाइप का फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ऑयल बर्न कर रहे हो, मिट्टी का तेल बर्न कर रहे हैं या लकड़ी जला रहे हैं, उससे बेहतर है कि स्टीम इस्तेमाल की जाए। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मोस्ट एफिशिएंट भी है। ये नहीं क्या, अब मैं ये नहीं कहता कि ये सिस्टम इस्तेमाल ना करें, ये डिपेंड करता है। ईच सिस्टम हैज़ इट्स ऑन स्ट्रेंथ एरिया। इसका स्ट्रेंथ एरिया कहाँ है? अगर आपने लाइटिंग, बल्ब या घर का छोटा मोटा लोड, अगर आपका घर है उसके अंदर लाइट पंखे अगर आपने चलाने हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर घर के अंदर आपने जो है वो चाहते हैं कि आप गीज़र का इस्तेमाल करें, गीज़र इस्तेमाल करें घर में, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको वहाँ पे स्टीम चाहिए, बॉयलर्स लगे हुए हैं, या यहाँ बड़े प्लांट चाहिए आपको इंडस्ट्री के लिए, पावर प्लांट, तो बजाय इस तरफ जाने के आप जो है वो इसकी तरफ जाएँ, क्योंकि अब बड़े बड़े दुनिया के मुल्क जो हैं वो CSP टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं भी दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी यानी दीवा का मैं भी हिस्सा था, मैं भी एम्प्लॉय था। वो जो पावर प्लांट है CSP का, वो कैसे काम करता है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये पावर प्लांट जो है, इसमें एक आपको टावर नज़र आ रहा होगा और बहुत सारे मिरर्स नज़र आ रहे होंगे। ये टावर कैसे काम करता है, और दुबई में ये सिस्टम लगाया जा रहा है। स्पेन जो है उसमें बहुत आगे है, USA में, कैलिफोर्निया में ये लगाया गया है, इसके अलावा कनाडा में है, इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि अब CSP को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी, इवन इंडिया में भी जो है वो इस पर CSP पावर प्लांट्स मौजूद है। पाकिस्तान में एक भी CSP का प्लांट, पावर प्लांट छोड़ दें, एक डिश भी मैंने ऐसी यहाँ पे कहीं लगी नहीं देखी जहाँ पे इवन के कोई कुकिंग हो रही हो। तो कुकिंग से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था 1960s में, और उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट हुआ कि जी हमने स्टीम बनानी है। फिर स्टीम से आगे कॉन्सेप्ट आया कि स्टीम से पावर भी जनरेट की जा सकती है, स्टीम से कोल्ड स्टोरेज भी की जा सकती है, स्टीम को कूलिंग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है चिलर्स लगा के, यानी कि फिर ये कॉन्सेप्ट बढ़ता गया और फिर पता चला कि ये तो कम स्पेस ले रहा है, कम जगह ले रहा है और ज़्यादा एफिशिएंट है।
तो फिर CSP को जो है वो बड़े बड़े ममालिक ने अडॉप्ट किया। पाकिस्तान में भी कोई CSP का सिस्टम मौजूद नहीं है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि लोग इसकी तरफ आएँ, इसके ऊपर सोचें। जो सरमायाकार हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनकी तवज्जो मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वो इन बड़े बड़े मेगा किचन्स जो हैं वो अगर रफाई काम करना चाहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहे हैं और वहाँ पे बिजली के बड़े बड़े बिल वो अदा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसे जैसे इंडिया में 50-50 हज़ार लोगों का किचन बने हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पर भी जो है वो इस तरह बनाए जाएँ। यहाँ पर भी पाकिस्तान में जो है ये बड़े शेफलर्स जो हैं वो लगाना स्टार्ट करें, कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको पावर जनरेशन की तरफ भी जाएं। और ये जो पावर जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जो आपको टावर नज़र आ रहा है और मिरर्स नज़र आ रहे हैं, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस वीडियो में खाली मैं कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये भी CSP टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे एक बड़े लेवल पे मेगावाट्स के अंदर जो है वो ग्रिड लेवल के ऊपर जो है पावर जनरेट की जा सकती है। इसका प्रिंसिपल मैं आपको आने वाली वीडियो में जो है वो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूंगा। ये CSP पावर प्लांट कैसे काम करता है और कितना एफिशिएंट है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना के मैं इसको फुली एक्सप्लेन करूंगा। अब देखें, अगर आप यहाँ पे स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16 घंटे स्टोर करने के लिए आपको बैटरीज की जरूरत पड़ती है और बैटरीज की कॉस्ट बहुत हाई है। बैटरी की टेक्नोलॉजी 16 घंटे बड़े सिस्टम को रन नहीं कर सकती, यहाँ पे ये सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप स्टीम को स्टोर कर सकते हैं प्रेशराइज्ड हॉट वाटर की फॉर्म में और उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को अगर 3 बजे सोलर एनर्जी नहीं होती, अगर रात को सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहें तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है। ये टेक्नोलॉजी लोगों ने अडॉप्ट इस वजह से की। ये टेक्नोलॉजी दुबई ने, कैलिफोर्निया ने, USA ने, स्पेन ने और बड़े बड़े ममालिक ने ये क्यों अडॉप्ट किया? उन्होंने सोचा कि हम सोलर एनर्जी अगर ये सिस्टम लगाते हैं तो खाली दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि पीक आवर तो शुरू ही शाम को 5 बजे के बाद होता है। तो यहाँ पर स्टीम को स्टोर किया जा सकता है। मसला तो स्टोरेज का था। अब स्टीम को जब उन्होंने स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ हॉट प्रेशराइज्ड वाटर, तो फिर ये टेक्नोलॉजी जो है उसने तवज्जो ली दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक की कि भाई ये तो हम रात को 12 बजे भी चाहें तो वो जो दिन में हमने एनर्जी बनाई थी, सोलर से एनर्जी पकड़ी थी, वो किसी एक हॉट ऑयल की फॉर्म में एक इंसुलेटेड टैंक के अंदर आपने स्टोर कर ली, या उसको कहते हैं थर्मिक फ्लूइड, यानी थर्मिक फ्लूइड यूज करके आपने फ्लूइड को गर्म कर लिया दिन में और उसको इंसुलेटेड टैंक में रख दिया और रात को कभी भी आप उससे पानी को आप स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टीम से आगे टरबाइन भी चला सकते हैं, स्टीम से आगे जो करना चाहिए कर सकते हैं। यानी रात के 12 बजे भी कर सकते हैं, रात के 3 बजे भी कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपको, ये बेनिफिट है इस टेक्नोलॉजी का, इसके ऊपर एज है कि ये रात को भी आपकी सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो है जो गेम चेंजर हो सकती थी बात, ये वो बात है जो गेम चेंजर हो सकती थी और यही हुआ। बहुत से ममालिक ने जो है वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और इसके सोलर प्लांट्स जो हैं, CSP प्लांट्स जो आपको नजर आ रहे हैं टावर वाले, ये लगाना शुरू कर दिए, जो कि CSP के बहुत बड़े प्लांट्स हैं। ये प्लांट कैसे काम करता है, कितनी बिजली हमारे लिए बना सकता है, कितना एफिशिएंट है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ये सारी की सारी बातें मैं डेडिकेटेडली CSP के ऊपर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।